हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोई भी यदि हमें पॉलिनॉमियल्स दिया गया है तो उस पॉलिनॉमियल्स को हम फैक्टोरियल नोटेशन में जबकि h इक्वल टू 1 हो तो किस तरह व्यक्त करेंगे, यानी मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी गिवन पॉलिनॉमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन। अब इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, सीधी विधि, और दूसरा है सिंथेटिक डिवीजन या मेथड ऑफ डिटैच्ड कोएफिशिएंट। तो पहले हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड। इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, और इसको हम फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त करना है और इनके जो सक्सेसिव डिफरेंसेस हैं उनको भी हमें फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त करना है, यानी एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंसेस इन फैक्टोरियल नोटेशन। तो हम पहले आपको बताया था डायरेक्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो क्योंकि गिवन पॉलिनॉमियल है वो थर्ड डिग्री का है, इसका मतलब इसके फैक्टोरियल नोटेशन भी मैक्सिम जो है थर्ड पावर के होंगे। दैट इज द गिवन polynomial is degree third, hence the maximum power of the function in factorial notation can be 3 only. So fx equal to 2x³ minus 3x square plus 3x minus 10 equivalent to a, क्योंकि अभी बताया था थर्ड डिग्री का है तो मैक्सिमम जो है फैक्टोरियल 3 की पावर में लिखेंगे। तो ax टू द पावर 3 फैक्टोरियल प्लस bx टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस cx टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस d। अब क्योंकि h इक्वल टू 1 है तो x टू द पावर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और x टू द पावर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू x इंटू एक्स माइनस 1, और x टू द पावर 1 फैक्टोरियल x होता है। तो राइट हैंड साइड में हम x टू द पावर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू और x टू द पावर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू और x टू द पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू रख देंगे और ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सबसे पहले हम कांस्टेंट d की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा -10, और राइट हैंड साइड में जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास d, यानी d इक्वल टू आ गया -10। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 10, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा x की वैल्यू 1 पुट करने पर फर्स्ट और सेकंड टर्म हो जाएगी 0, और थर्ड और टर्म आ जाएगी c, और फोर्थ टर्म आएगी d। तो d की वैल्यू -10 रख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह x की वैल्यू 2 पुट करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x हमें a की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में x³ का गुणांक -2 है और राइट हैंड साइड में x³ का गुणांक, क्योंकि a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो x³ वाली जो टर्म आएगी वो आएगी ax³, यानी x³ का गुणांक आ जाएगा a। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब ये a, b, c और d की वैल्यू जो आई हमारे पास वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास fx इक्वल टू आ जाएगा, जो फंक्शन है फैक्टोरियल नोटेशन में, 2x टू द पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 3x टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 2x टू द पावर 1 फैक्टोरियल माइनस 10। अब इसके सक्सेसिव डिफरेंसेस निकालने, क्योंकि हमने पढ़ा था जब h इक्वल टू 1 हो तो सक्सेसिव जो डिफरेंसेस होते हैं वो सक्सेस डिफरेंशिएशन के इक्वल होते हैं। तो डेल्टा एफ एक्स क्या होगा, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। तो 2x टू द पावर 3 फैक्टोरियल है, x टू द पावर 3 फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन करेंगे 3x टू द पावर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी 2 ऑलरेडी है तो 6x टू द पावर 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा x टू द पावर 2 फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन 2x टू द पावर 1 फैक्टोरियल, और 3 ऑलरेडी है यानी 6x टू द पावर 1 फैक्टोरियल। फिर x टू द पावर 1 फैक्टोरियल, इसका 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा 2,
यानी डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू 6x टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 6x टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2। इसी तरह एक बार इसका x के रिस्पेक्ट और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डेल्टा 2f(x) आ जाएगा, यानी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस 12x टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 6, और इसी तरह डेल्टा 3f(x) आ जाएगा इक्वल 12। अब हम सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन, यानी मेथड ऑफ डिटैच्ड कोएफिशिएंट मेथड। अब इसमें आपको f(x) की वैल्यू दी गई है x4 माइनस 12x³ प्लस 42x² माइनस 30x प्लस 9। अब इसको हमें फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त करना है और इनके सक्सेस डिफरेंसेस को भी हमें फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त करना है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, f(x) इक्वल टू x4 माइनस 12x³ प्लस 42x² माइनस 30x प्लस 9 है। अब मान लिया कि इस फंक्शन को हम, क्योंकि ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब x टू द पावर 4 फैक्टोरियल में मैक्सिमम में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो f(x) इक्वल टू हम लेते हैं a(x टू द पावर 4 फैक्टोरियल प्लस b(x टू द पावर 3 फैक्टोरियल प्लस c(x टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस d(x टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस e)। अब सिंथेटिक मेथड क्या है, हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल 2 लाइन खींचते हैं। वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं लेफ़्ट कॉलम, और राइट हैंड साइड जो हमने हॉरिजेंटल लाइन खींची है, क्षैतिज रेखा खींची है, उसके ऊपर लिखते हैं कोएफिशिएंट कॉलम। तो कोएफिशिएंट कॉलम में हम, क्योंकि ये इसमें 5 टर्म हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिखते हैं। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में वर्टिकल लाइन क्षैतिज रेखा हॉरिजेंटल लाइन के नीचे क्या लिखेंगे हम, ये फंक्शन जो आपको f(x) दे रखा है, इसमें x4, x³ x² x और कांस्टेंट जो टर्म है, x इनके जो गुणांक हैं x4, x³ x² और x के गुणांक और कांस्टेंट टर्म, ये हम इनके नीचे लिख लेंगे। यानी फर्स्ट के नीचे हम लिखेंगे 1 x4 का गुणांक, x³ के नीचे सेकंड के नीचे x³ का गुणांक -12, थर्ड के नीचे x² का गुणांक 42, फोर्थ के नीचे x का गुणांक -30 और फिफ्थ के नीचे 9। अब ये जो लास्ट फिफ्थ जो है वैल्यू, वो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म 9 है, तो जो और इसमें e जो है वो 9 आ जाएगा, यानी 9 इक्वल टू e। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, लेफ़्ट कॉलम में सबसे पहले 1 लिखते हैं, और फर्स्ट के नीचे जो 1 लिख रखा है, 1 के नीचे हमेशा ही 0 लेना होगा। तो 1 के नीचे ले लिया हमने 0। अब सेकंड जो है, सेकंड के नीचे -12 है, 12 के नीचे जगह खाली पड़ी होगी, तो यहाँ क्या आएगा, हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ और 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे और दोनों का सम कर लेंगे। तो 1 × 1 1 हो गया, प्लस 0 × 1 0 हो गया, टोटल 1 + 0 यानी 1 हो गया। तो -12 के नीचे 1 आ जाएगा। अब 42 के नीचे क्या आएगा, 42 के नीचे निकालने के लिए हम -12 का 1 के साथ, लेफ्ट कॉलम के नीचे जो 1 लिख रखा है उसके साथ -12 × 1, और नीचे -12 के नीचे 1 है, 1 का मल्टीप्लिकेशन भी लेफ्ट कॉलम के नीचे जो 1 लिख रखा है उसके साथ, तो -12 आ जाएगा और 1 × 1 आ जाएगा, -12 और 1 का एडिशन आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा -11। तो 42 के नीचे आ जाएगा -11। अब 42 का भी 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन और -11 का मल्टीप्लिकेशन भी 1 के साथ, तो 1 × 42 1 आ गया, -11 × 1 आ गया -11, और 42 और -11 का टोटल आ गया 31, जो कि -30 के नीचे लिख देंगे। अब इन
का हम एक लाइन लगाएंगे हॉरिजेंटल, तो 1 + 0 आ जाएगा 1, -12 × 1 आ जाएगा -11, 42 - 11 आ जाएगा 31, -30 + 31 आ जाएगा +1। तो लास्ट वैल्यू जो +1 की होगी, +1 जो है वो हो जाएगी डी की। अब नेक्स्ट सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट कॉलम के नीचे पहले हमने 1 लिया था, अब लेंगे हम यहाँ 2 लेफ्ट कॉलम में। और मैंने आपको बताया था पहले 1 के नीचे हमेशा 0 ही लेना होगा, तो 0 ले लिया। तो अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × 1 + 2 × 0, तो सम हो गया इसका 2, तो -11 के नीचे आ जाएगा 2। इसी तरह अब नेक्स्ट निकालने के लिए 31 के नीचे क्या आएगा, -11 × 2 + 2 × 2, यानी -22 + 4 आ गया, तो इनका सम करेंगे तो आ जाएगा -18। अब हम दोबारा फिर हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, तो 1 + 0 हो गया 1, -11 + 2 हो गया -9, 31 - 18 हो गया टोटल 13। तो ये 13 जो आया है वो सी की वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लेफ्ट कॉलम में लिखेंगे 3, और 1 के नीचे हमेशा आपको बताया था 0 ही लिखना होगा। तो 3 × 1 3 हो गया, 0 × 3 0 हो गया, टोटल 3 हो गया, तो -9 के नीचे आ जाएगा 3। अब फिर हॉरिजेंटल लाइन लगाकर इनका सम करेंगे, तो 1 + 0 1, -9 + 3 -6 आ जाएगा, तो ये -6 आ जाएगी वैल्यू किसकी, बी की। अब 4 लिखेंगे और नीचे 0 लिखेंगे। अब आगे में मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना होगा, तो 1 + 0 टोटल आ जाएगा 1, ये आ जाएगी ए की वैल्यू। ये जो ए बी सी डी और ई की वैल्यू निकाली है, ये इक्वेशन नंबर 2 में रखने के बाद f(x) की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 1, a(x⁴) फैक्टोरियल प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी -6, तो -6(x⁴) फैक्टोरियल प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 13, तो +13(x⁴) फैक्टोरियल प्लस आ जाएगा डी यानी 1 आ जाएगी वैल्यू (x⁴) फैक्टोरियल प्लस 9। अब इनके फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस और थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकालने के लिए हम इनका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 4(x⁴) फैक्टोरियल -18(x⁴) फैक्टोरियल प्लस 26(x⁴) फैक्टोरियल प्लस 1। इसी तरह सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए थर्ड डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए फोर्थ इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए 24 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका ये आ जाएगा 0। इसी तरह ये आगे एक और एग्जांपल दिया गया है, तो सुविधा के लिए इसको भी हम इसी मेथड से हम हल कर सकते हैं। थैंक यू।